तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है उन पुरानी मान्यताओं की जिन्हें जब हम नजरअंदाज कर देते हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान चौराहे से। आधी रात का वक्त है। एक औरत वहां एक अजीब सी पोटली रखती है और बस ये शब्द बोलकर चली जाती है। अब ये जो पोटली थी ना, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी। ये एक बहुत ही खास और पुरानी रस्म का हिस्सा थी। एक ऐसी प्रथा जिसमें लोग अपना दुर्भाग्य किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा को कहते हैं उतारा। मतलब बहुत सीधा सा है, किसी की मुसीबत, बीमारी या कोई भी बला उसे कुछ चीजों में उतारकर चौराहे पर छोड़ देना, ताकि कोई और उसे उठाए और वो बला उस पर चली जाए। अब जो चीजें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं वो भी बड़ी खास होती हैं। सोचिए, उस पोटली में क्या था। एक नींबू जिसमें अनगिनत पिनें चुभोई हुई थी, एक लाल साड़ी, सुहागन का पूरा श्रृंगार। ये सब एक काली पोटली में बंधा हुआ था और साथ में जल रहा था एक दिया। ये सब मिलकर मानो बदकिस्मती का एक खुला बुलावा था जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और वो शिकार ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में वहां एक लड़की पहुंचती है, प्रियांशी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी को एक बुरे सपने में बदलने वाली है। उसकी दोस्त आयुषी उसे रोकती है, मिन्नतें करती है कि इन चीजों से दूर रहो, पर प्रियांशी उसके डर का मजाक उड़ाती है। और यहीं से शुरू होती है वो गलतियां जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। वो ना सिर्फ उस पर पैर रखती है, बल्कि माफी मांगने से भी साफ इनकार कर देती है। और फिर वो जो कहती है वो शब्द मानो उसकी किस्मत पर मोहर लगा देते हैं। वो खुलेआम उस शक्ति को चुनौती दे देती है, उसे न्योता दे देती है कि वो उसके पीछे आए। बस ये कहना था और खेल शुरू हो गया। उसके इस एक काम का नतीजा इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और देखते ही देखते हालात बद से बदतर होने लगते हैं। देखिए कि कैसे सब कुछ बदल गया। पहली ही रात उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, पंखे पर एक जला हुआ चेहरा दिखता है। अगले ही दिन उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो एक जिंदा कॉकरोच तक खा जाती है। अस्पताल ले जाने पर वो किसी और ही मरीज की आत्मा की तरह बोलने लगती है। और चौथे दिन तक तो उसे अनगिनत आत्माएं दिखने लगती हैं जो एक एक करके उसके शरीर में घुस रही थीं। और जल्द ही वो प्रियांशी रही ही नहीं। उसका शरीर मानो किसी और का हो गया था। हड्डियां ऐंठने लगीं और उसकी आवाज एक नहीं कई सारी आवाजें बन गईं। और वो आत्माएं वो खुद बताती हैं कि वो वहां क्यों हैं। वो कहती हैं कि उन्हें हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें तो बाकायदा अंदर आने का न्योता दिया गया था। जब घर वालों से कुछ नहीं संभला तो वो थक हारकर एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ, एक तांत्रिक को बुलाते हैं। और वो तांत्रिक आते ही समझ जाता है कि मामला कितना ज्यादा संगीन है। तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि प्रियांशी पर अब सिर्फ एक आत्मा का साया नहीं है, बल्कि उसकी एक गलती ने उसके शरीर को आत्माओं के लिए एक खुला दरवाजा बना दिया है, एक गेटवे। उसने साफ साफ कह दिया कि अब ये किसी एक के बस की बात नहीं है। स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। उसने कहा, इसके अंदर इतनी आत्माएं हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। इसे अकेले बचाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक रास्ता अभी भी बाकी था। एक आखिरी, बहुत ही मुश्किल और खतरनाक रास्ता। एक ऐसा महाअनुष्ठान जिसके लिए जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत थी। और इस महाअनुष्ठान के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 51 शक्तिशाली अघोरियों की जरूरत थी जो एक साथ मिलकर महायज्ञ को अंजाम दे सकें। तो वो 5 घंटे का महायज्ञ शुरू हुआ। जैसे जैसे 51 अघोरियों के मंत्र गूंजने लगे, प्रियांशी के अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगीं। ये उन आत्माओं की चीखें थीं। हर एक मंत्र एक हथियार की तरह था। हर शक्तिशाली मंत्र के साथ एक एक करके आत्माओं को जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकाला जा रहा था। और फिर आखिर में जब आखिरी आत्मा भी भाग गई तो वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। प्रियांशी जमीन पर गिर पड़ी। बहुत कमजोर थी पर आजाद थी। प्रियांशी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी छोड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि अविश्वास की कीमत क्या हो सकती है? क्या किसी चीज को न मानना हमें उससे जुड़े खतरों से बचा सकता है?
इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख या कहूँ तो चेतावनी यही है कि चौराहे पर रखी चीज़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनसे कौन सी ताकतें जुड़ी हैं और अनजाने में हम कितनी आत्माओं को अपने ही शरीर में रहने का न्योता दे बैठें।